तो देखो आप कई कई खेल रचावे। तो भक्ति भक्ति सब कहे और भक्ति बदले। अरे भक्ति करी वाले पूछ लो कि शीश खाओ कि दर्जे। अरे भक्ति वाली बात करनी होनी रे या भक्ति होनी रे। भक्ति वाली बात करनी होनी रे या भक्ति होनी रे। सन्यासी विश्वास निर्गुण विष्णु गुण कबीर रे। सन्यासी ये मेरे पूता का दुखा दिया। गोनी रे भक्ति गोनी रे। भक्ति वाली बात करनी होनी रे या भक्ति गोनी रे। भक्ति वाली बात ये करनी तो बड़ी हो रही है, लेकिन भक्ति दोहरी है। अपनी सरगुणी में भक्ति का 12 पंथ बताया और निर्गुणी में 12.5 बताया। सन्यासी, अविनाशी, विश्वासी निर्गुणी, विष्णु गोरख कबीरी, जैनी कुंदा दादू कासया और ब्रह्म अगोरी, ये 12 पंथ तो अपना सरगुणी का है और आधो पंथ निर्गुणी में कशो बताया। आधो पंथ 12 पंथ तो थाने बता जा, आधो बता दो रे। आधो पंथ हिजड़ा को कहावे, आधो यो पंथ हिजड़ा को कहावे। सुनी लो गोरी रे या भगती गोरी रे। 12 पंथ तो सरगुणी में और 12.5 निर्गुणी में। आधो पंथ 12.5 में आधो पंथ ये हिजड़ा को बतायो या कि भी एक भक्ति है। तो आगे कहीं बतायो, अरे मीरा जननी मेरी सेवा दूधा जी की छोरी रे। प्रेम भक्ति से पी कहीं देखो छोरी रे या भगती गोरी रे। मीरा जन्मी मेड़ थे वह दूधा जी की छोरी, यह सही बात है।
सब यही बतावे कि मीरा जन्मी मेड़ते व दूधा जी की छोरी, लेकिन सत्य बात कही है वह मैं आपसे बताऊंगी। अरे मीरा जन्मी कुड़ की मेवा, रतन सी है दिल छोरी रे। मीरा जन्मी मेरी सेवा, रतन सी है दिल छोरी रे। प्रेम भक्ति से पी गई देव जौन कटोरी रे, या भगती गोरी रे। तो देखो झाटा में 3 भगत हुआ, तेजो दन्नो जाट, तीजी हुई कर्माबाई, जाके अन्नदन को भंडार। अरे दन्ना भगती के निभज तू मेरा, कोई छोटी कोई मोटी रे। दन्ना भगती के निभज तू मेरा, हीरा मोती की छबिन लगाई, बड़ी बड़े बोरी रे, या भगती गोरी रे। धन्नो भगत, अतरो गरीब भगत हो तो भगवान देखो धन्ना की परीक्षा लेवा के भले कई करे कि सबके खेता में 52 बीन मक्की बादी, मूंगफलियां बादी। अब धन्ना भगत का तो एक मोटी भी धान भरे को नहीं, तो आके लुगई क्यों कि भाई गांव में जाओ, बस्ती में थोड़े थोड़े की का बच्चों में तो मांग ही लाओ और अपने ही खेता में बाओ तो करी। धन्नो भगत क्यों थोड़ो थोड़ो गाँव में कर, थोड़ा घना बीज लायो, और जैसे ही रास्ता में आज तो भगवान परीक्षा ले साधु का वेश में आया करे, कोई धन्ना भगत है क्या? धन्नो बोलो कि भाई धन्ना जी भगत तो नहीं है, मैं धन्नो जरूर हूँ। तो अच्छा धन्ना तुम ही हो, कोई दक्षिणा दो साधु संत को। तो धन्ना जी क्यों भाई ये मुँह लायो, थोड़ी बहुत जो था ले लो और भी करो। तो जो ही धान लायो बाबा के लिए, वह संता की झोली में नाक दियो। संत कई की दोगे एक 2 गोबर तुमड़ा का बीज हा जो धन्ना भगत ने दे दिया कि ले ये थारा बात दीजिए। घर आयो लुगई क्यों कि बीज ले आया, जो हो जायो वो ने कहते हैं तो जायो तो घर लड़ाई हुए। हाँ जायो। धन्नो भगत भूख्यो जो खेत में जान सबने फूंक आयो, फूक आयो तो सबका तो खेता में मक्किया लग गया, और धन्ना भगत को तो आप ही खेत में तुमड़ा लग गया। अब मक्किया पाक्या तो सब तो मक्किया ले, और भगवान के छड़ावा और धन्नो भगत एक तुमड़ो ले लाए, भगवान के छड़ायो। पुजारी जी देखियो कि सब तो मक्किया ले लाया नहीं, धन्नो भगत तुमड़ो लायो। देखियो कई बात बोली तुम भी है, अभी न काट तुम भी बना ले, वहां गांव में अपनी बस्ती में चालवा में काम आए। कहा कि तुम भी तारे, तुम भी तरह, तुम भी कदी न भूखा मारे, और जी घर में तुम भी का वासा, वो घर चोर भी नहीं करे आशा। तो जुए पुजारी महाराज तुम भी न काटवा लगे तो वो हीरा मोती निकलिया। पुजारी महाराज दौड़ता तका धन्ना भगत पर क्या कि धन्ना भगत ये तुमड़िया की न दीजिए मत, या मत तो हीरा मोती है। तो भगवान की कृपा देखो तुमड़िया में हीरा मोती निपजा, और भर भर बोरिया, और धन्ना भगत के हीरा मोती की बोरियां बनाई, या भगवान की कृपा।
अरे कर्मा बई गले खायो खीचड़ो ढबलियारी ओली रे। कर्मा बई गले खायो खीचड़ो ढबलियारी ओली रे। कन्ना भगति को छपरो हटायो खींचे डोरी रे या भगति डोरी रे। कर्मा भाई के घरे उका दादा बाहर गांव गया तो कर्मा भाई ने क्यों कि कर्मा कालवा गांव की रेवा वाली है, कालवो गांव। तो चौक में बाहर गांव जा रहे थू अशी कर दिया ठाकुर जी ने जिम्बाड़ दीजिए और मुंह अतरा यो काम थने सुन उका दादो तो चलिया गया बाहर गांव। अब कर्मा भाई बनावे रोटियां अपने दुपड़े चौको लगावे भगवान का आगे जान कहे लेखा भगवान के खावे गई। भगवान बार को मिलवे कर्मा भाई बड़ी रुष्ट भी दिन भर भगवान की भूखा तो वह भी भूखी रही। फिर दूसरे दिन को रसोई बनी फिर भगवान ने कह ले खा वाकई हमसे तो है बोली भगवान के खावे यूं करता करता 3 दिन बीत गया। चौथे दिन देखो कि कर्मा मर जाएगा। तो कर्मा ने भी थोड़ी सपट आई कि महाराज जो दादो साहब है टवाल को पर्दो करता जदि यो रोटी दीम तो मुंह को गाको पर्दो करूँ तो उसका घाघरा नहीं छोड़ो कर और आयु भी वेगी। लेकिन जब वह प्रेम भक्ति के भाव भगवान ठाकुर जी कर्मा के ढाबलिया के पाछे बार भोग ले और कर्मा पाछे नार दी जावे। आज भी जो भगवान जगन्नाथ जी है वटे 8 मटकियां ऊपर जमे भगवान के बार भोग के लिए। ऊपर ही ऊपर कर्माबाई की मटकी रखावे ऊपर ताव तो नीचे लगे पर सबों पहली कर्माबाई को खींचो 8वीं मटकी में सीधे। तो अच्छा भगदे को भगत किया अरे सरला कुमार के आबिड़े में गीता बची क्या बताई रे। सरला कुमार के आबिड़े बचो अग्नि में गली गई होली रे या भगती गोरी रे। सरला कुमारन जो देखो आवड़ो पकायो अपना भांडा ने पकाया वाका मीन 2 मीन की का बच्चा ले गया और वहां आग लगा दी। यह बात जब मालूम पड़ी तो भगवान की भक्ति में लीन रहेगी। भगवान की कशी कृपा हुई कि जो ही वो आवड़ो ठंडो योन देखे तो 2 ही बच्चा जीवित है। और होलिका भक्त प्रहलाद ने जलावा के लिए अग्नि में बैठी। भक्त प्रहलाद तो बच गयो लेकिन वह होलिका जल गई। उल्टो करे उसको उल्टो वे कदी कदी मीठी बेली के कड़वा फल लागे और कड़वी बेली के मीठा फल लागे। वह किसान लगे कि राजा उग्रसेन के तो कंस पैदा हो और अटिना देखो हिरण्यकश्यप राक्षस हो जिसका भक्त प्रहलाद पैदा हुआ। ये सब प्रभु कृपा हुए।
बोले शनिदेव महाराज जी की। तो देखो आप सेठ जी के घरे राजा विक्रमादित्य बिका का रूप में नौकरी करवा लगे। सेठ जी देखियो कि बिको है बढ़िया आदमी और वैन नहीं वे इन अपने घर राखलान अपनी बच्चों बिका को ब्याह करता। यह बात सोच और सेठ जी बिका ने क्यों कि बिका आज थन रोटियां मारे घरे खावा जाना पड़ेगा। सेठ जी क्यों कि आज तो रोटियां मारे घर ही खानी पड़ेगा। बिके देखियो कि फिर यह मुसीबत शनिदेव कई मुसीबत और भारी डालवा में है। कहा कि यो अनुमान बिका ने पहली लाई थी। अब सेठ जी की बात कशान लगे। बिको शाम की जुई टेम भी सेठ जी के घरे रसोई जिम्बा के लिए चलो जावे। तो बिका को देखो आप एक कमरा में जटे राजा की लड़की को कमरो हो वो कमरा में बिस्तर भी कर देवे और पलंग पे जा और राजा बैठ जावे और वह लड़की भोजन को थाल लेना आवे और कशान आवे। देखो अब वे शुता आई जबी और कर सोला श्रृंगार पूंजी उठा सा रामहलियम सुन पायल जनकार। बदली और 32 लक्षण की नारी थी। मानो ब्रह्मा ने पृथ्वी पर शोभा की खान उतारी थी। सुताई जबी कर 16 श्रृंगार गूंज उठा सारा महल सुन पायल जनकार। रोटिया को थाल ले और जुई देखो आप महाजन की लड़की कमरा में आवे तो राजा को पहले ही दिल धड़क धड़क करवा लगी कि न जाना तो कशी मुसीबत आएगा। जैसे ही भोजन को थाल नहीं लड़की बिका ने क्यों कि बिका भोजन करो, लेकिन बिका का तो पहले ही दिमाग में भगवान शनिदेव की वो माया को टेंशन चाल जो कहीं भोजन करे हो न बोले न चाले चुपचाप पलंग पे बैठो। लड़की देखो कि यो तो न तो बोले न चाले वह कहीं की दो भोजन का थाल नहीं राव के बिका के पलंग के पास में रख दियो अपनो नो लगा हार उतारने एक खूटी के ऊपर टाक दियो और अपना पलंग पर सूगी। भगवान शनिदेव की माया लड़की ने तो नींद आ गई और राजा विक्रमादित्य देखो भाई भोजन तो करना आज 4 दिन का भूखा हाँ की लड़की तो नींद आ गई। राजा पलंग को उठ और जुई भोजन करवा लागे और वह खूटी कई चमत्कार बतावे। अब वो खूटी वाला हारी नीचे
एक ही तरफ की सकता था और एक ही तरीके वो खूंटी हारी को निकलता था। जुई राजा भोजन करवा लगे, एक एक कर और वह पत्थर की मोरड़ी एक एक मोती में निकले। पत्थर की मोरड़ी कई हार निकले, पर बुरो समय आवे तो नीचे पड़िया तक का पत्थर भी अपने ऊपर उछल ना जाए। लेकिन आज देखो शनि देव की ऐसी माया है जो वह पत्थर की मोरड़ी भी हार निकल गई। तो जो ही राजा भोजन करता जावे और पत्थर की मोरड़ी की तरफ देखे, मन में सोच करे मुंह उठो और ये हार में भीज लू, नहीं तो फिर जो हार मारे गले पड़ जाए, मारे माता आ जाए। लेकिन हिम्मत करे और पाकिस मन में कई विचार करे कि अगर वो हार ने खींचवा के लिए उठूं और लड़की जो जागी तो या कहीं सोची कि वो बिको मारो हार चुरावा के लिए उठ जो है। राजा हिम्मत करे पाकिस बैठ जावे, फिर भी राजा हिम्मत कर और एकदम उठे और कहीं में गई। अरे उठे उठे तब तलक वो नक्शा ही सारा बदल गया, जैसे मगरमच्छ निकले वैसे खूंटी हारी को निकल गया। उठे उठे तब तलक नक्शा ही सारा बदल गया, जैसे मगरमच्छ निकले वैसे खूंटी हार को निकल गया। अब राजा कहीं तो जिम्बे भूखो 4 दिन की खूंटी पूरा हार ने निकल गई। रवाचा बिको देखो अपना बिस्तर पान सुझो, जुई सुबह भी और लड़की की नींद खुली, खूंटी की तरफ देखे तो खूंटी पर हार खुली। अपनी मां ने जान के कि मां जो मैं खूंटी पर हार रखी वो हार तो है ही नहीं। मां क्यों भाई अटी उटी ने देख कटर रखे हुए तो देख, और बिको भी ऐसा नहीं है जो अपनो हार चुरा ले। बेटी क्यों कि भाई मैं सब तरफ देख ली दो, कटे भी मन हार को पतो नहीं लाग्यो, और बीका के सभी कमरा में कोई आयो भी को नहीं। तो दासी के साथ में यह खबर दुकान पर सेठ जी तक पहुंचे। सेठ जी अपने घर आन बिका ने क्यों भाई बिका बता, अगर थे हार लीधो है तो बता। बिका क्यों मैं तो यो हार नहीं लीधो, हार न मारे कई करूं सेठ जी। सेठ जी क्यों भाई थारन लड़की का अलावा ये कमरा में जब कोई आयो को नहीं तो हार क्यों घटे, या तो बता, या बच थारी वाह दशा वेली कि थारी हुई जाने। आखिर बिको हार लीधो है तो बतायो है क्यों सेठ जी आपने मार काढ़ो ऊट काढ़ो पर हार में नहीं लीधो। सेठ जी लाता भी लगई, रेवटा भी मेरी खूब मारियो, पर आखिरकार हार लीधो है तो बतावे। सेठ जी क्यों यो हार आसान नहीं बतावे। इन्हें भीमसेन जी के
राज दरबार में पेश कर दो। वही टाइम सेठ जी भीमबा ने देखो आप बीकानेर ले, और अब भीम सिंह जी का दरबार में पहुंचा तो देखो आप भीम सिंह जी ने जान के कोई बात कही हुई। भीम सिंह जी बोले कि बात कही हुई, तो शेठ जी कहे कि यो मारो हार चुरा लीजो। आखिर में राजा राजा उनकी सूरत देख और भाग गया। और कई कहे अरे बलोरे मन खेती खेत माही वो तो चोरी होवे हेरे नाई। जो मैंने बड़ो भलो मनक लागे। और सेठ जी यो चोर नहीं बह सके। शेठ जी जा तू बाया बोलवा में पाछे रह गोली। शेठ जी क्यों कि राजन यो मारे चायो मैंने क्यों मु 4 दिन को भूखो मैं इन्हें रोटियां खवाई। मैं इन्हें क्यों कि कौन सारा कई छाई तनका तो यो मैंने कही कहे कि रोटियां गाबा का लाओ हमारे कहीं नहीं चाहे। मुई को बाप थोड़ी लाग जो हो कि हमारे रोटियां अन गाबा हट काम किए छोट इकर अलावा और कोई वह नहीं सकते। तो देखो आप शेठ जी कई कहे अरे मानो मानो रे भला ही मत मानो, मानो मानो रे भला ही मत मानो ये बात हाजरी जानो। मानो मानो रे भला ही मत मानो ये बात हाँ चली जानो। नजर मैंने सुना दे करीडो पास पाए पंचायती में पटेल करीडो रे अपन माई मेरे अंदो। मानो मानो रे नहीं मत मानो ये बात हाँ चली जानो। हाँ मानो अनबली मत मानो, लेकिन बात तो यह हाथ नहीं है। अब देखो अगर शेठ जी कह दिया और अतरा प्रूफ दे दिया कि भाई यो 4 दिन को भूखो, इसके बाद भी हमारे घर रोटी खावा जो रोटी नहीं खाई और रोटी परात में झुकी जू पड़ी रहेगी और कमरा में 2 का अलावा तीसरा नहीं आए तो हार जावे देते। तो राजा भीम सिंह जी कई कहे अरे दे दे रे हार जीविका खोवे मानो सेठ यो झूठ न बोले। दे दे रे हार जीविका खोवे मानो सेठ यो झूठ न बोले।
क्यों बिका? अगर माने तो हार दे दे। ये शेठ जी भी झूठ नहीं बोले। बिका क्यों राजा? चाहे मैंने मार दो काट दो, ताकि इच्छा हुआ जो कर दो, पर हार में नहीं लियो तो नहीं लियो। राजा भीम सिंह जी क्यों बुलाओ जल्लादा ने और इन्हें चोरंगियों कर दो। इसके अलावा कोई साधन नहीं है। हमारा का यही सजा है, जो भी चोरी करे उन्हें चोरंगिया का अलावा और कोई सजा नहीं है। देखो जल्लादा ने बुलाया, भीमसेन जी की केवल